हेलो स्टूडेंट्स। अपना इंडियन इको चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, इंडिया फॉरेन ट्रेड। आज की क्लास में पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उसको फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना। ठीक है, India pursued a trade strategy to protect its domestic industry from foreign competition, called inward-looking trade strategy. It had both good as well as bad impacts on the industrial health of the economy. इसके good impacts भी थे और bad impacts भी थे. Following is a brief description of the good and bad impact of inward-looking trade strategy pursued in India prior to 1991. 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या क्या लॉन्च हुई थी? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। उससे पहले की स्टेज में इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी। उसमें क्या होता था, उसके कुछ गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट के बारे में पढ़ें। गुड इम्पैक्ट क्या रहे उसके। Following observation highlight good impact of inward-looking trade strategy. First comes high rate of industrial growth and structural transformation. Structural transformation हुआ और industrial growth बहुत high rate से बढ़ी. Despite green revolution, the percentage contribution of industrial sector to GDP increased from nearly 12% in 1951 to nearly 25% in 1991. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था कि ग्रीनरी से जीडीपी जो हुआ था वो इंक्रीज हुआ था, बट उसके बावजूद साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ? 12% जो 1951 में था 25% तक ग्रोथ हो गया 1991 तक आते आते। राइजिंग शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। क्लियर। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। किसी एक सेक्टर में प्रोग्रेस ना करके डिफरेंट सेक्टर्स में प्रोग्रेस करना, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। द पीरियड 1950 to 1990 सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। मॉडर्न इंडस्ट्री वॉज नो लॉन्गर कॉन्फाइंड टू टेक्सटाइल एंड जूट। ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्री टेक्सटाइल और जूट तक ही सीमित नहीं था। थैंक्स टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, industrial growth started spreading across engineering goods and a wide range of consumer goods. Owing to the inward-looking trade strategy, there was a noticeable growth of the then sunrise industry. For example, electronic industry. It is widely recognized that electronic industry would have failed to take roots in the domestic economy. Had the policy of protection not to pursue. ठीक है, प्रोटेक्शन की पॉलिसी थी जिससे क्या हुआ कि वो चलता आ रहा था। ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज ऑल्सो एस्क्राइब टू द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी की वजह से ही इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। एक्सपोज टू इंटरनेशनल कंपटीशन दीज इंडस्ट्रीज वुड हैव फेल्ड टू सर्वाइव। ठीक है, अगर इंटरनेशनल कंपटीशन आ जाता तो ये इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाती। अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एसएसआई। एसएसआई स्टैंड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनको प्रोटेक्ट किया। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एसएसआई ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दोज हु डिड नॉट हैव मच कैपिटल। जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी अब बिजनेस में उतर सकते थे और इंडस्ट्री लगा सकते स्मॉल स्केल पे। इट ऑल्सो इम्प्लाइड द यूज ऑफ लेटेंट रिसोर्सेज इन द कंट्री विच अदरवाइज वुड हैव रिमेन्ड आइडल। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जो पहले यूज़ नहीं हुआ करते थे उनका भी यूज़ किया जाने लगा थ्रू एसएसआईज। न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इम्प्लाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की न्यू अपॉर्चुनिटीज आई। इट प्रोमोटेड ग्रोथ विद इक्विटी, इक्विटी के साथ ग्रोथ प्रमोट किया। बैड इम्पैक्ट देखते हैं क्या क्या है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द बैड इम्पैक्ट्स ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी पॉलिसी। अब बैड इम्पैक्ट क्या क्या रहे इसके? ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ हुई और उनका एकाधिकार बढ़ने लगा, यानी कि पब्लिक सेक्टर की ही ग्रोथ हुई मेनली। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लेड टू द ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपोलीज। टेलीकम्युनिकेशन वाज अ गवर्नमेंट मोनोपोली टिल 1990। 1990 तक टेलीकम्युनिकेशन क्या था? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता था, पब्लिक अथॉरिटी थी, पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर आता था। वी ऑल नो दैट पीपल हैड टू वेट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स जस्ट फॉर टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए ईयर्स टू ईयर्स वेट करना पड़ता था, क्योंकि सब गवर्नमेंट के हाथ में था। पब्लिक में सेक्टर में आपको पता ही काम कैसे होता है। बट नाउ यू गेट
रिपीटेड SMS ऑफरिंग अ न्यू टेलीफोन कनेक्शन फ्री ऑफ चार्ज। यानी कि आज की डेट में क्या है, जब से प्राइवेटाइजेशन आया तो ग्रोथ होगी किसमें, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। और आज के बाद आपके पास मोबाइल है और उस पर भी SMS आते रहते हैं कि कोई नया कनेक्शन ले तो जल्दी से ले सकते हैं। लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अगर कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन ना होने की वजह से मॉडर्नाइजेशन नहीं आया, क्योंकि लोगों ने इन्वेंट करने पे कुछ फोकस नहीं किया। Old users of cars still remember that Ambassador and Fiat were the only two models produced by the domestic industries in India। ठीक है, एम्बेसडर कार हुआ करती थी और एक फिएट की कार हुआ करती थी, दो एक कार जो नॉन थी उस टाइम पे वो चला करती थी। नो डाउट दैट द डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इज अ नियर मोनोपोली owing to the policy of protection, but prolonged protection failed to prompt the domestic producers to upgrade and modernize their products। यानी कि जिससे क्या हो गया, कंपटीशन नहीं आया, फॉरेन का फॉरेन कंपटीशन नहीं आया तो लोगों ने मॉडर्नाइजेशन को अपनाया नहीं और उसी जो चल रहा था उसको चलाते रहे। कॉन्सिक्वेंटली फिएट एंड एम्बेसडर कंटिन्यूड टू बी ऑनर्स प्राइड एज लॉन्ग एज पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन वाज परस्यूड। जब तक ये पॉलिसी चलती रही तब तक क्या रहा, फिएट और एम्बेसडर ही लोगों की पसंद बनी रही। एंड आफ्टर द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन वाज विड्रॉन पीपल रिजेक्टेड दीज कार्स एज गुड रिडेंट्स। ठीक है, इसके बाद जैसे ही रिमूव हुआ पॉलिसी का, उसके बाद लोगों ने इस कार को रिजेक्ट कर दिया और जो नया कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स आए उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। द पीरियड 1950 to 1990 वाज मार्क्ड विद अ ट्रेंड टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। किसी भी कुछ भी करना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के थ्रू। सो मच सो दैट द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन देयर बिड to play the role of a crusader started swallowing up opportunities of investment की opportunity आती एक्सेप्ट करना और वो प्राइवेट एंटरप्राइज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, वन कैन अप्रिशिएट commanding heights of the economy to be public sector undertaking, but one fails to understand the logic when public sector enterprise start producing bread and shoes. It amounts to an indiscrimination spread of public sector enterprises। इससे क्या होगा, indiscriminated spread हुआ किसका, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। इकोनॉमिकली अनवायबल स्टेट एंटरप्राइज ए पॉलिटिकल कंपल्सन। एनी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज वुड अल्टीमेटली शट डाउन इफ फाउंड टू बी एन इकोनॉमिकली अनवायबल यूनिट। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिटी प्राइवेट सेक्टर यूनिट कोई भी होती थी जो इमीडिएटली उसको शट डाउन या बंद कर दिया जाता था अगर वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होती है और पैसे अर्न नहीं करने वाली थी। बट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इट ऑलवेज हैज़ बीन पॉलिटिकल कंपल्शन टू बियर द लॉसेस एंड कंटिन्यू ऑपरेटिंग अनवायबल एंटरप्राइज। ऐसी एंटरप्राइजेज जो ग्रो नहीं कर रही हैं वो होती है अनवायबल एंटरप्राइजेज और जिनसे लॉसेज हो रहे हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर की होती थी यानी गवर्नमेंट की जो होती थी एंटरप्राइजेज उनको तो कंटिन्यू रखा जाता था भले ही वो लॉस अर्न कर रही हो। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई भी एक बार भी लॉस आ जाता था तो उसको तुरंत शट डाउन कर दिया जाता था। ट्रेड यूनियंस एंड पॉलिटिशियंस अपोज शटिंग डाउन द अनवायबल पब्लिक एंटरप्राइजेज ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ सोशल इंजस्टिस टू द वर्कर्स। ठीक है, वर्कर के साथ सोशल इंजस्टिस होगा, इस वजह से वो शट डाउन नहीं होने दिया करते थे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। Gradually, the government started realizing that the bad impact of inward-looking trade policy, along with other features of the strategy of growth, were overshadowing the good impact। धीरे धीरे क्या हुआ, जो bad impacts थे वो good impacts के ऊपर हावी होने लगे। Accordingly, by the end of 1990, the government started giving a serious thought to NEP. NEP stands for New Economic Policy, which was put in place in 1991. Discussion of NEP is the subject matter of chapter 6। चैप्टर 6 में पढ़ेंगे NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये 91 में आई थी, 1991। ठीक है, कंप्लीट हो गया अपना चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास में।